मैं डॉक्टर आर.पी. सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर राघव आयुर्वेदा शक्ति में स्वागत करता हूँ। व्यक्ति के प्रकृति और कई कारणों के आधार पर चिकित्सा पद्धति निर्धारित की जाती है, इसलिए उचित औषधि और रोग के निदान हेतु उपयुक्त चीज़ों पर अवश्य विचार करें। आयुर्वेद में कमर दर्द को कटिशूल कहा जाता है। इस दर्द में पीठ के निचले हिस्से में सूजन और अकड़न रहती है। वात दोष के असंतुलन के कारण पीठ के निचले हिस्से में दर्द होता है, जिसे पीठ या कमर दर्द के नाम से जाना जाता है। आयुर्वेदिक ग्रंथों में कमर दर्द के इलाज के लिए प्राचीन चिकित्सा पद्धतियों का उल्लेख मिलता है, जिसे पाउडर से मालिश, पसीना निकलने की विधि, तेल मालिश, एनीमा चिकित्सा, मल त्याग की विधि, लेप यानी शरीर के प्रभावित हिस्से पर औषधि लगाना और शरीर के किसी भी हिस्से को जलाने की विधि या अग्निकर्म शामिल है। कमर दर्द के इलाज में सुंठी यानी सूखी अदरक, रसना, रसुनन, लहसुन और अरंडी जैसी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया जाता है। आयुर्वेदिक औषधियों जैसे कि योगराज गुगुल, हिंद सिंहनाथ गुगुल, दसमूल कषाय और बलारिष्ट से कमर दर्द का इलाज किया जा सकता है। आयुर्वेद के अनुसार कटिशूल उपस्तंभ वात यानी अन्य किसी दोष के कारण वात के असंतुलित होने पर हुआ वात रोग या अनुपस्तंभ वात, जिसका मतलब होता है धातु के बर्बाद होने के कारण हुआ वात रोग के कारण हो सकता है। कमर दर्द से कई तरह के रोग संबंधित हैं, जैसे कि मूत्र और पुरुष वेग धारण यानी पेशाब और मल निष्कासन रोकना। तंत्रिका तंत्र आंत और मूत्राशय को खाली करने की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। मल त्याग या पेशाब करने जैसी प्राकृतिक इच्छाओं को रोकने या दबाने पर ये अपशिष्ट और विषाक्त पदार्थ शरीर और तंत्रिका तंत्र में जमने लगते हैं। ये विषाक्त कई लक्षणों के रूप में सामने आते हैं, जिसमें से कमर दर्द भी एक है। दूसरा है श्वेत प्रदर यानी ल्यूकोरिया। ये एक सामान्य समस्या है जिसमें योनि से सफ़ेद पानी आता है, जिसकी वजह से योनि मुख में खुजली और संक्रमण हो जाता है, जिससे कमर में दर्द होता है। अगला है अमावत यानी रूमेटाइड अर्थराइटिस। ये वात दोष में असंतुलन और जोड़ों में अमा के जमने के कारण बनता है। जब ये अमा पीठ के जोड़ों में बनने लगता है तो इसकी वजह से कमर में दर्द, अकड़न, सूजन और पीड़ा रहती है। अगला है ग्रीघसी यानी साइटिका। वात के असंतुलन के कारण पैदा हुई इस स्थिति में निचले अंगों में गंभीर दर्द होता है। ये दर्द पीठ के निचले हिस्से में होता है और पैरों की तरफ बढ़ जाता है। इसके अलावा पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, कुछ प्रकार के बुखार, गर्भाशय और योनि से संबंधित विकार, आक्यूलोसिस, स्पॉन्डिलाइटिस के कारण भी कमर में दर्द हो सकता है। कमर दर्द के आयुर्वेदिक इलाज में पहला है उद्वतन। उद्वर्तन एक विशिष्ट प्राकृतिक और चिकित्सीय पाउडर मालिश है, जिसमें जड़ी बूटियों से बने पाउडर से मालिश की जाती है। ये शरीर में खराब हुए वात दोष को संतुलित करता है। उपचार से पहले पाउडर को गर्म किया जाता है और फिर प्रभावित हिस्से पर ऊपर की ओर ऊतकों की मालिश की जाती है। इस पूरी प्रक्रिया में लगभग 45 से 60 मिनट का समय लगता है, जिसके बाद व्यक्ति को 30 मिनट तक आराम करने और फिर गर्म पानी से स्नान करने के लिए कहा जाता है। इसमें जोड़ों की गतिशीलता को बेहतर और मांसपेशियों को मजबूत कर रक्त प्रवाह में सुधार व शरीर को ऊर्जा देकर कमर दर्द का उपचार किया जाता है। अगला है स्वेदन। औषधीय तेलों और भाप का प्रयोग कर पसीना निकालने की पूरी विधि की जाती है। इससे विषाक्त पदार्थ द्रव में बदलकर अलग हो जाते हैं और जठरांत संबंधी मार्ग में ऊतकों से अमा का प्रवाह बढ़ता है। बाद में ये अमा जठरांत मार्ग से बाहर निकल जाते हैं। ये वात और कफ में असंतुलन लाता है और पीठ दर्द को नियंत्रित करने में मदद करता है। प्रमुख तौर पर इसका प्रयोग वात रोगों के लिए किया जाता है। स्वेदन की तीव्रता व्यक्ति की सहन शक्ति पर निर्भर करती है। स्वेदन कई तरीकों से कर सकते हैं, जैसे कि तप, जिसमें गर्म कपड़ा शरीर के प्रभावित हिस्सों पर रखा जाता है। उपनाह में जड़ी बूटियों के संयोजन से बनी गर्म पुट्टी को शरीर पर लगाया जाता है। उष्मा में उपयुक्त जड़ी बूटियों से बने पानी की भाप दी जाती है और धरा में गर्म औषधीय तरल या तेल को शरीर पर डाला जाता है।
अगला है अव्यंग। अव्यंग में जड़ी बूटियों के गुणों से युक्त तेल से शरीर के प्रभावित हिस्से की मालिश की जाती है। जोड़ों से संबंधित विकार के इलाज में ये मददगार होती है। प्रभावित हिस्से पर तेल डालने के बाद जोड़ों पर हाथों को गोल घुमाते हुए मालिश की जाती है, जिससे रक्त प्रवाह बेहतर होता जाता है। पीठ दर्द से ग्रस्त व्यक्ति का अव्यंग से उपचार करने के लिए महानारायण तेल का इस्तेमाल किया जाता है। तंत्रिका तंत्र से संबंधित विकारों को रोकने और उनका उपचार करने, थकान दूर करने, शरीर को पोषण देने और प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए अव्यंग का इस्तेमाल किया जाता है। अगला है बस्तिकर्म। ये एनीमा के एक आयुर्वेदिक रूप है। हालांकि ये आधुनिक एनीमा से अलग है और प्रयोग से ठीक पहले इसे तैयार किया जाता है। कई जड़ी बूटियों के मिश्रण से इसे बनाया जाता है। इसमें किस जड़ी बूटी का प्रयोग करना है, इसका निर्धारण व्यक्ति की चिकित्सीय स्थिति के आधार पर किया जाता है। इसे काढ़े, घी या तेल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। वस्ती चिकित्सा का उपयोग विभिन्न वात रोगों के उपचार में किया जाता है ताकि खराब हुए वात को संतुलित किया जा सके। ये शरीर में जमे अतिरिक्त दोष और विषाक्त पदार्थों को साफ कर देता है और रोग से राहत दिलाता है। ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, सियाटिका, पीठ दर्द, कब्ज और पाचन विकार के इलाज में मदद करती है। अगला है विरेचन कर्म। विरेचन चिकित्सा में कई जड़ी बूटियों और उसके मिश्रण द्वारा शरीर से विषाक्त पदार्थों को साफ और खत्म किया जाता है। पित्त दोष के कारण होने वाले रोगों का ये बेहतर इलाज है, क्योंकि विरेचन कर्म लीवर, पित्ताशय और छोटी आंत से अतिरिक्त पित्त को साफ करता है। चूंकि ये अतिरिक्त कफ को साफ करने में मदद करता है, इसलिए कफ रोगों के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला है लेप। लेप विधि में जड़ी बूटियों से बना गाढ़ा तरल त्वचा पर लगाया जाता है और शरीर में दर्द, सूजन और जलन के इलाज में सामान्य रूप से इसका इस्तेमाल किया जाता है। तेज दर्द के इलाज में दशमूल और दूध का प्लास्टर मददगार होता है। पीठ दर्द के इलाज में कई तरह के लेप जैसे कि दशांग लेप, गंध बिरोजा लेप, मैदा लकड़ी लेप आदि का प्रयोग किया जाता है। अगला है अग्निकर्म। विशेष उपकरण द्वारा जोड़ों के अत्यधिक दर्द वाले हिस्से पर अग्निकर्म किया जाता है। दर्द से राहत दिलाने के लिए गर्म किए गए उपकरणों को सीधा प्रभावित हिस्से पर लगाया जाता है। कमर दर्द की आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों में पहला है सुंठी। सुंठी पाचन और श्वसन तंत्र पर कार्य करती है। कई चिकित्सीय कार्यों जैसे कि पाचन, कफ निकालने, दर्द से राहत पाने, नसों को आराम देने और गैस से राहत पाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यह एक सर्वव्यापी औषधि है। चूंकि त्रिदोषों के कारण हुए रोगों को नियंत्रित करने में सुंठी लाभकारी होती है, इसलिए इसे चमत्कारी जड़ी बूटी भी कहा जाता है। सेंधा नमक के साथ सुंठी लेने पर वात में कमी आती है। मिश्री के साथ सुंठी लेने पर पित्त और शहद के साथ लेने पर कफ दोष कम होता है। यह गठिया के कारण पित्त और शरीर के अन्य हिस्सों में हुए दर्द को नियंत्रित करने के लिए उपयोगी है। इसके अलावा यह कब्ज के इलाज में भी मदद करती है। कब्ज भी पीठ में दर्द होने पर एक कारण है। सुंठी खराब हुए वात को संतुलित और कफ को कम करती है। अगला है रसना। इसमें पौधों में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले रासायनिक घटक जैसे कि फ्लेवेनाइड्स, ट्रिटेरपेनाइड्स, स्टेरोल्स और लैक्टोस मौजूद हैं। ये घटक रसना को कई रोगों के इलाज में उपयोगी बनाते हैं। ये पौधा गठिया रोधी और सूजन रोधी गुणों के लिए जाना जाता है, जो कि पीठ दर्द का कारण बनने वाले सूजन और हड्डियों से संबंधित रोगों के लक्षणों में राहत दिलाने में असरकारी है। अगला है रसोनम। रसोनम या लहसुन पाचन, प्रजनन तंत्रिका, श्वसन वाहिका और पाचन तंत्र पर कार्य करती है। ये अमा को साफ कर नसों और हड्डियों के ऊतकों को ऊर्जा देती है और दर्द, सूजन और जलन से राहत दिलाती है। इसलिए पीठ दर्द के इलाज में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा खांसी, फ्लू, हृदय रोग, हाइपरटेंशन और दम्मा का भी इलाज रसोनम से किया जाता है। अगला है अरंडी। अरंडी उत्सर्जन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, महिला प्रजनन तंत्र, पाचन और मूत्र प्रणाली पर कार्य करती है और दर्द निवारक प्रभाव देती है। शरीर की सफाई करने और सूजन के इलाज के लिए अरंडी सबसे सामान्य जड़ी बूटियों में से एक है। कमर दर्द के लिए आयुर्वेदिक मिश्रित औषधियों में योगराज गुगुल। योगराज गुगुल में चित्रक, रसना, गोछुरा, दालचीनी, लंबी काली मिर्च की जड़ी, गुड़ूची, गुगुल, बिडंग, सतावरी मौजूद है। वात रोगों
खास तौर पर गठिया के दर्द और सूजन से आराम पाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा गाउट से होने वाले संधि शोथ को नियंत्रित करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। गाउट से होने वाले संधि शोथ में वात के कारण खून अशुद्ध हो जाता है, जिसके कारण सूजन और दर्द होने लगता है। योगराज गुगुल वात दोष को संतुलित करता है और अमा को खत्म करता है। अगला है सिंहनाद गुगुल। इस मिश्रण में शुद्ध गुगुल, विविधकी, हरितकी, अमलकी, शुद्ध गंधक और अरंडी मूल मौजूद है। ये पाचन शक्ति को बेहतर और अमा के पाचन को बढ़ाती है। इसके अलावा ये अतिरिक्त कफ के उत्पादन को भी कम करती है और परिसंचारी चैनल्स में आ रहे अवरुद्ध को दूर करती है। कमर दर्द के कारण होने वाले कई रोगों को नियंत्रित करने के लिए ये असरकारी है। अगला है बलारिष्ट। बलारिष्ट में बल यानी एक प्रकार का जंगली पौधा की जड़ें, अश्वगंधा की जड़ें, पुराने गन्ने से बना गुड़, अरंडी के जड़ें, इलायची, लौंग, गोछुरा आदि सामग्रियां मौजूद हैं। इसमें ऊर्जा प्रदान करने वाले गुण होते हैं और जोड़ों में दर्द, सूजन और जलन इलाज में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला है 10 मूल कषाय। ये एक काढ़ा है जिसे 10 जड़ी बूटियों जैसे कि कृष्णी, पर्णी, बृहति, विल्व, शोनक, अग्निमंत, कंटकारी, गंभरी और गोछुरा से तैयार किया गया है। ये औषधि वात के असंतुलन के कारण होने वाले अनेक रोगों जैसे कि गठिया को नियंत्रित करने में असरकारी है। इसलिए गठिया के कारण हो रहे कमर दर्द के इलाज में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। 10 मूल कषाय से वात के कारण हुए अस्थमा और खांसी को भी नियंत्रित किया जा सकता है। इसके अलावा हड्डियों के रोग में होने वाले बुखार और हड्डियों के डिजेनरेटिव रोग जैसे कि अस्थि संधि शोथ का भी इलाज किया जा सकता है। आयुर्वेद के अनुसार कमर दर्द होने पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो आसानी से पचने वाले, पौष्टिक और गैस पैदा ना करने वाले खाद्य पदार्थ को खाना चाहिए। कब्ज से बचने के लिए फाइबर युक्त आहार जैसे कि ताज़ा फल, गेहूं, फल, पत्तेदार सब्जियां और हरी सलाद खाएं। उड़द दाल, सहजन, बैगन आदि किसी उपयुक्त तेल या घी में पकाकर खाएं। ये खाद्य पदार्थ वात दोष को संतुलित करने में मदद करते हैं। परवल, रसुनन, अंगूर को नियमित भोजन में शामिल करें। सब्जियों में सूप और कुल्थी और गेहूं से बने खाद्य पदार्थ खाएं। नियमित व्यायाम करें। पर्याप्त नींद लें और सोने का एक निर्धारित समय तय करें। पीने और नहाने के लिए गर्म पानी का प्रयोग करें। आरामदायक सीट और पलंग का इस्तेमाल करें। स्वस्थ मुद्रा अपनाएं। क्या नहीं खाना चाहिए में चना, पीली मटर, ओकोडुसा, बाजरा जिसे कहते हैं, जैसे खाद्य पदार्थ खाने से बचें। ठंडा पानी पीने से बचें। तीखी और कसैली चीज़ें जैसे कि लाल मिर्च और अत्यधिक मसालेदार चीज़ें न खाएं। ऐसी चीज़ें ना खाएं जिसमें पानी की मात्रा कम हो, जैसे कि चिप्स और बिस्कुट आदि। प्राकृतिक क्रियाओं जैसे कि मल और पेशाब को न रोकें। ज़्यादा सोचने से बचें और अपर्याप्त नींद तथा अत्यधिक शारीरिक क्रिया न करें। स्पंज वाले गद्दे पर न सोएं। धन्यवाद।